अरे मेरी बात सुनिए, जो राम जी को लाए हम उसको लाएंगे, मैं इसका विरोध करता हूँ। राम जी जिसको लाए हैं हम उसको लाएंगे, हम इनका समर्थन करेंगे। राम जी क्या भाजपा वालों को लाए हैं, आरएसएस वालों को लाए हैं। बीजेपी का मतलब है बोल वचन देने का, वोट लेने का। बहुत सही। सुनिए, और मैं बताऊं, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, आरएसएस में बोलना सिखाता हूं। भाजपा मतलब होता है पहले भारत और तब भारत की जनता और तब पार्टी के लोग, जिसका सिद्धांत ये हो कि भारत सर्वोपरि है, उसके बाद भारत जनता सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टी कार्यकर्ता सर्वोपरि है। दैट इज कॉल्ड भाजपा। और ये सपा कभी नहीं, ये तो साफ है। अगर चुप रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर बोलता हूँ तो ढोंगी की सरकार मार डालेगी। कोरोना काल में सपा वाले सब घर में घुस गए थे, ये होगी थी अपने बाप को देखना नहीं के, जनता के बीच में थे, अयोध्या में जितने लोग सब संत हैं, अयोध्या में सब राम के बेटे हैं, सब संत हैं, ऐसा कुछ नहीं। किसान कैसे खालिस्तानी हो गया, और जो बता रहे हैं गुरुदेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। उत्तर प्रदेश का जो मौसम है वो सर्दी गर्मी बरसात नहीं, जी हाँ, ये हो गया है चुनावी। और चुनावी यहाँ पे अगर चुनाव की बात करें तो यहाँ के चुनावी मौसम के जो जानकार होते हैं वो होते हैं वोटर। मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ और स्थिति अयोध्या की अगर मैडम आप पूछें तो अमित शाह जी आते हैं, गृह मंत्री हैं। 11:30 से 1:30 बजे तक उनका कार्यक्रम होता है। 12 बजे रजिस्टर्ड डे 31 दिसंबर बच्चों की छुट्टी हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, साहेब वोट बना रहे हैं। अच्छा, महाराज जी जवाब सुनिए मेरा जवाब। सुनिए, भाई साहब का मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, चूंकि आरएसएस करता हैं, लेकिन ये बता दे कि गांव में जितने सांड और बैल टहल रहे हैं, ये जोगी के हैं कि आपके हैं? मेरे हैं। आप यहाँ तो सुरक्षा, मेरी बतिया सुन लीजिए। अरे महाराज जी, कहना बहुत आसान है, सुनिए। आप नहीं, आपकी गाय जोगी सामने आएगा, आपका साथ जोगी सामने आएगा। क्या आप चाहते हैं? सुनिए, इसके पहले आप क्या चाहते हैं? अरे सुनिए, इसके पहले सांडों को काटा जाता था, इसके पहले गाय काटा जाता था, तो एक भी सांड एक गाय नहीं काट पड़ती है। अब सांड काटना बंद हो गया, गाय काटना बंद हो गया, और आपने अपने गाय को छोड़ दिया। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार मत छोड़िए, इसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। ये आपका गाय है, आपका सांड है, आप सुरक्षा कीजिए। मेरी बात को सुन लीजिए। सांड तब भी कटते थे, आज भी कट रहे हैं। मेरे सामने गोंडा जनपद में एक कंटेनर पर भरकर 60 जानवर गए हैं। सुनिए मेरी बात, मेरे सामने की बात है। और सुनिए, गायें तब भी छूटती थी, मेरी बतिया सुन लीजिए। गायें अब भी छूटती हैं। हर ग्राम पंचायत में गौशाला की बजट आ रही है, अधिकारी खा रहे हैं, पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर जमीन पर है। मैं भाजपा का परंपरागत वोटर हूँ और फिर भाजपा को वोट दूंगा। किस आधार पे? क्योंकि भाजपा को अगर मैं वोट नहीं दूंगा तो अवैसी कहता है कि मुसलमान कभी अपना बदला। मजबूर, भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं, लेकिन भाजपा इस देश की सबसे गंदी पार्टी है। फिर आप वोट क्यों देना चाहेंगे? क्योंकि भाजपा से बाकी सब बहुत ज्यादा गंदे। सुनिए, पहला सवाल गुरुदेव ने कहा कि सुन लीजिए मेरा जवाब सुनिए गुरुदेव, जवाब सुनिए। अब ये देखिए, ये इनका नारा है कि जो राम को लाए महाराज की, नहीं, ये गलत है। सुनिए मेरा जवाब। जो राम जी को लाए हम उनको लाएंगे। राम जी को लाने आप सुनिए, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं इसका विरोध करता हूँ। आप सुनिए, मैं इसका विरोध करता हूँ। जो अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए, जो राम जी को लाए हम उसको लाएंगे, मैं इसका विरोध करता हूँ। राम जी जिसको लाए हैं हम उसको लाएंगे, हम इनका समर्थन करेंगे। सबको लाए हैं। राम जी केवल भाजपा वालों को लाए हैं, आरएसएस वालों को लाए हैं, बजरंग दल वालों को लाए हैं। बाबा जी इनका सुनिए, और पहला बात गुरुदेव बोल रहे हैं, सब शांत हो जाइए। अगर डिबेट अच्छे से चाहते हैं, शांत हो जाइए। बाबा जी, इन्होंने कहा कि बीजेपी राम जी बस बीजेपी को लाई है या बीजेपी राम जी को लाई है, क्या दोनों एक दूसरे के मतलब सपोर्टिव है या और कोई भक्त नहीं है? आप सुनिए, पहले आप, तब पिताजी, तब चाचा, तब काका और तब दादा। पहले जो डिफाइंड व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ भाजपा मतलब होता है पहले भारत और तब भारत की जनता और तब पार्टी के लोग, जिसका सिद्धांत ये हो कि भारत सर्वोपरि है, उसके बाद भारत जनता सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टी कार्यकर्ता सर्वोपरि है। दैट इज कॉल्ड भाजपा। और ये सपा कभी नहीं, ये तो साफ है।
क्या नाम से, एक मिनट, क्या बस एक मिनट, क्या बस बीजेपी नाम से ही है या काम भी है? पहले भारत अच्छा, बीजेपी नाम नहीं, नाम से काम करने की फाइल मत कीजिए। पहले भारत। अच्छा, भारत तो पहले और सुनिए, तब भारत की जनता, हाँ। इसमें भारत और तब भारत के भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा। पहले भारत तब जनता तब पार्टी। इसका ये सिद्धांत। इधर आइए। क्या, हाँ, उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब होता है पहले भारत, फिर भारत की जनता, फिर आती है बीजेपी की पार्टी। क्या नाम से ही काम होता है? बीजेपी का मतलब है बोल वचन देने का, वोट लेने का। अच्छा, सुनिए, और मैं बताऊं, मैं आरएसएस का कार्य करता हूं। आरएसएस में बोलना सिखाते नाम हैं। आप कर रहे एक हैं। बात बताइए, सुनिए, एक मिनट, भैया इतनी नाराजगी क्यों? आपने एक मिनट, आपने कहा आप आरएसएस के कार्यकर्ता है। एक मिनट, आप बोलते हैं आप आरएसएस के कार्यकर्ता है, आप बीजेपी के समर्थक भी हैं, फिर इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी मैडम अपनों से ही होती है। अच्छा। और गलत करने को, अगर मैं पार्टी नहीं हूँ, अगर गलत को गलत ना कहा जाए, मैंने बीजेपी को वोट दिया तो क्या उसकी कमियों को मैं कहूँ ना? मैं मोदी का भक्त नहीं हूँ, मैं राम का भक्त हूँ। और राम का मतलब कभी मोदी नहीं हो सकता, और मोदी का मतलब हिंदुस्तान नहीं हो सकता। मोदी जब पैदा नहीं हुए थे तब भी भारत का विकास था। तो लोग बोलते हैं कि बीजेपी के आने के बाद ही हिंदुत्व आया, क्या इससे पहले हिंदुत्व नहीं था? थी, तब से मेरे हाथ में फोन है। सन 2004 में मैंने मोबाइल ली थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे। देखिए बहुत, अब बहुत बहस हो चुका, बहुत सब लोग बहस किए। अब बात आ जाए मुद्दे की, विकास की बात आ जाए। देखिए 5 साल सपा का सरकार था, 5 साल मायावती का सत्ता शासन था। आज जान लीजिए, विकास की मुद्दा गिनाता हूँ आपको। अयोध्या में एक समय लोग आते थे तो ऐसे रुमाल उठाते थे और ऐसे लगा करके आते थे। अब आज वो समय आ गया अयोध्या में आप कहीं लेट जाए और सो जाए, वो समय आ गया। 5 साल सपा का सरकार था, पवन पाड़े विधायक थे, मंत्री भी थे। यही करोड़ों रुपए अरबों रुपए का घोटाला हुआ। रामबड़ी बनते 5 साल बीत गया, बना भी नहीं। एक गेट भी बनाए, वो भी धराशायी हो गया। आज योगी जी के सरकार में रामबड़ी हरिद्वारी मॉडल बन गया, तैयार हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज महीने में 2 बार राशन मिलता है, योगी जी की देन है। और इनको 5 विकास गिनाने में इतना समय लग गया और तभी भी गिना नहीं पाए, ठीक है। और सुन लीजिए, अगर चुप रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर चुप रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर बोलता हूँ तो ढोंगी की सरकार मार डालेगी। अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा बन के तैयार हुआ, श्री राम एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ। आप चले जाइए, देखिए अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा बन के तैयार हुआ कि नहीं, श्री राम एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं, रामबड़ी हरिद्वारी मॉडल बन के तैयार हो चुका है। सरकार के आने के कितने साल बाद? सरकार 5 साल में 2 साल तो कोरोना काल निकला। आज योगी मोदी का देने कितने लोग सुरक्षित बच गए? एक बात बताइए, कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा बन सकता है, कोरोना काल में बड़ी मूर्तियां बन सकती है, कोरोना काल में यहाँ कार्य नहीं हो सकता। कोरोना काल में सपा वाले सब घर में घुस गए थे। योगी जी अपने बाप को देखना नहीं के जनता के बीच में थे, मार रहे थे। राजनीतिक स्टैंड नहीं है। टिप्पणियां हैं। जी बताइए। इन्होंने कहा अच्छा एक मिनट, इस बात पे एक टिप्पणियां नहीं हो सकती, इस बात पे दोनों टिप्पणियां नहीं होंगी। जो अपने बाप का सगा नहीं है वो इस देश का क्या सगा होगा, ये भी बातें होंगी। जो अपने वो अपने बाप का नहीं देखा, वो जनता का देखा। 136 करोड़ जनता का देख रेख करने वाला है। वो जनता किस तरीके देख रहे थे, सुनिए। वो अपने बाप का नहीं हो सकता है, उस देश का क्या हो सकता है? उस देश का प्रधानमंत्री जनता का इस तरीके देख रहे थे कि पश्चिम बंगाल में प्रचार करने गए थे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मतलब जितना मंत्री संतरी थे। बाप को देखने का हो तो मुलायम सिंह यादव देखिए क्या कहते कर दिया अखिलेश यादव ने, भरे मंच में हाथ पकड़ के झिटक के किनारे कर दिया अखिलेश यादव ने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट लेके बाबा जी, अब इनका कहना है कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो देश का कैसे हो सकता है? जो अपने बाप को बाप ही नहीं मानता, पता नहीं किस बाप का बेटा है, उसकी बात मत करो। बाबा जी अभी बात योगी जी की हो रही थी, शायद आप ठीक से सुने नहीं। जगत पिता सब राम बखाना, राम जगत के पिता हैं और संत राम से ऊंचे होते हैं। राम जी ने खुद कहा है कि हम संतों को वंदना करते हैं। तो बाबा जी आपने कहा राम जगत के पिता है, कुछ टाइम पहले संबित पात्रा बोलते थे कि मोदी जी बाप है इंडिया का। कौन बात? संबित पात्रा गलत है। हाँ? मैं इस बात गलत करता हूँ। मोदी जगत पिता नहीं हो सकते हैं। नहीं, अगर संबित मित्रा ने कह दिया है कि मोदी जगत पिता हैं तो गलत है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। जगत पिता सब राम बखाना, राम जगत पिता हैं, हम उनकी वंदना करेंगे। अरे बाबा जी एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि जो अपने
पिता का नहीं हो सकता, वो देश का नहीं होगा, क्योंकि योगी जी अपने पिता की मृत्यु के बाद नहीं आए थे। जो गद्दी के लिए अपने पिता सुनिए, देखिए वह व्यक्ति महान है। हम इतनी तपस्या करते हैं, 18 करोड़ खाते 20 साल हो गया, हमारे सपने में कभी राम नहीं आए। उनके सपने में कल कृष्ण आ गए थे। ए बेटा उठ, बेटा उठ, सपा की सरकार बन रही है, और ये दिन हम 55 बार आवत आते हैं। वो धन्य है ऐसे लोगों ने। देखिए बाबा जी, अच्छा राम पे बात हो गई, तनिक विकास पे भी बात हो जाए, और इनसे भी करते पूछते हैं। भैया जी इन्होंने कहा, और आपके सहयोगी थे यहाँ पे, इन्होंने कहा कि जो अपने पिता का नहीं वो देश का नहीं, और इनका कहना है कि देश के विकास में उन्होंने पिता का त्याग किया। बिल्कुल बिल्कुल, जो गद्दी के लिए अपने पिता की मैयत पर नहीं गया, जिसके पास संतान ही नहीं है। देखिए चाणक्य को राज मिला तो वो संत नहीं हो सकता। जब चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना था तो चाणक्य को कहा गया कि क्या आप राजा बनेंगे? चाणक्य ने कहा कि नहीं, मैं ब्रह्मचर्य हूँ, मेरा परिवार नहीं है, बीवी बच्चे नहीं, मैं किसी की बीवी बच्चों को दर्द क्या जानूं। तब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राज थमा दिया था। अरे जिसका कोई संतान नहीं, उसको किसी के संतान से मरने से क्या दिक्कत है? गरीबी आए, चाहे लाचारी आए, बेरोजगारी आए, महंगाई है, उसको क्या टेंशन है? उसका तो कोई बीवी बच्चे है नहीं। सुनिए, जो बालक संत की आन पे जीवन समर्पित कर दे, दैट इज कॉल्ड संतान। ओके, जो संत की आन पे जीवन समर्पित, उसका नाम संतान है। इस संतान की परिभाषा आप गलत दे रहे हैं। अच्छा। संत वही होता है, बालक वही होता है, साधु वही होता है जो संत की आन पे जीवन को समर्पित कर दे, दैट इज कॉल्ड संतान। तो योगी मैं सुनिए, इसे कहा जाता है संत, कहा जाता है SAINT, सस्पेंशन एब्सोल्यूट इंट्रोड्यूस न्यू करेंट नॉन एज संत। तो संत का काम मंदिर में होता है, तो गद्दी कहाँ चले गए? पहली बात। दूसरी बात, अरे सुनिए, सस्पेंशन एब्सोल्यूट इंट्रोड्यूस टू न्यू टैलेंट इज नॉन एज संत। जो आपके बुरे भावनाओं से प्रत्याग करा करके राष्ट्र की धारणा में जोड़ने काम करे, विश्व की बात करे, para विश्व सपना है और सुखने सारा संत में है, ये भावना जो जाकर करे। वो संत की तारीफ क्यों कर रहे हैं आप? योगी जी संत है इसलिए? नहीं, जोगी जी भी संत हैं, मैं भी संत हूँ। अयोध्या में ये पैंट शर्ट पाने वाला भी संत है। अयोध्या में जितने लोग सब संत हैं, अयोध्या में सब राम के बेटे हैं, सब संत हैं, सब कुछ नहीं। किसान कैसे खालिस्तानी हो गया? और तब जो बता रहे हैं गुरुदेव कि विश्व मेरा पूरा परिवार है, तो ये बता दीजिए पाकिस्तान कहाँ चलाता है? उसके बाद मुस्लिम कहाँ चला जाता है? अब हिंदू मुस्लिम के बीच में सिख भी आने लगा है। तो जब सारा विश्व परिवार है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, हिंदू खाली भाई, तो क्यों कहाँ से कर रहे हैं? सुनिए, गाय के मांस के साथ रोटी खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला ये कभी भाई भाई नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूँ, गाय को रोटी खिलाने वाला, गाय के मांस के साथ रोटी खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला ये भाई भाई नहीं हो सकते हैं। सुनिए मेरा जवाब। गौवंश करने वाला जो क्या कहते हैं ठेकेदार था, वो किस जाति या धर्म का था? बताइए गुरुदेव से पूछिए तो। बताइए, हमसे पूछिए क्या प्रश्न पूछिए। जो गौवंश चला रहा था, जो ठेका, वो किस धर्म का था? देखिए, मेरे पास एक पत्र आया। अच्छा। और 5 लोगों का नाम आया। आप सुनिए, किसी मैं नाम बता दूंगा। अच्छा। उसने कह दिया कि उपाध्याय, त्रिपाठी, चौहान और वर्मा, ये 5 लोग गाय को कटाते हैं, महाराज ये हिंदू नहीं हैं। हमने कहा पहले ये कोशिश कीजिए कि उन लोगों के गांव में कसाईयों की संख्या अधिक है, उसकी माँ चरित्रहीन है, इससे वो हिंदू बेटा पैदा हो गया है, तो जिसकी माँ चरित्रहीन होगी है वही कसाई का काम करेगा। हिंदू संत हो के ऐसी बातें करूंगा। हिंदू होकर के गाय को नहीं कटा सकता है। हिंदू होकर के जिसकी माँ चरित्रहीन होगी वही गाय कटाएगा। इंडिया के 80% जो बूचड़ खाने हैं उनके मालिक स्वयं हिंदू हैं। और चमड़े की बात करते हैं, जितने हिंदू हैं ये स्वयं वारसल का पानी पीते, वारसल, तो क्या ये हिंदू नहीं है? क्या इनकी माँ चरित्रहीन है? ये मैं चमड़े का बेल्ट पहना हूँ। कटाने वाला हिंदू नहीं हो सकता है। सुनिए, मेरा जवाब सुनिए। ये बता रहे हैं गुरुदेव हमारे कि गाय, आज किसान को गाय मार रही है और किसान गाय को मार रहा है। ये सभी हिंदुओं को हत्यारा बना रही है। हाँ। मैं कह सकता हूँ, गाय कटाने में सहयोग करने वाला अगर कोई अपने को संत बोले, अगर कोई हिंदू बोले, तो निश्चित मैं बार बार कहूँगा, 1000 बार कहूँगा कि उसकी माता चरित्रहीन है। जो स्त्री को शब्द बोले वो संत कैसे हो सकते? आप सब कहाँ बोल रहा हूँ? जिसका नहीं, जो अभी आपने कहा 1000 बार कहूँगा, 1000 बार कहूँगा, गाय कटाने वाला व्यक्ति अगर हिंदू है तो निश्चित है उसकी माँ अच्छी नहीं है, चरित्रहीन है, वो किसी कसाई की औलाद है। मेरा जवाब दे दिया है।
जवाब ले लो। सुनिए, गुरुदेव ने बताया कि वो गलत थी, उसकी माँ गलत हो सकती है या चरित्रहीन हो सकती है। सुनिए, अगर जो विकास दुबे गलती करता है तो उसकी पत्नी दोषी हो सकती है, खुशी दुबे। मगर अजय मिश्रा टेनी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है तो उसका पिता और बाप जिम्मेदार नहीं होता है। इनके कहने का मतलब होता है, मतलब जो हम करें वो ठीक। अगर जो मेरा लड़का बेकार निकल गया तो मेरा लड़का ये लड़का नहीं है। अगर जो मेरा लड़का IAS बन गया तो वाह बेटे वाह, तूने तो नाम कर दिया, कॉलर चौड़ा करके चलेंगे। किसानों की शहादत की भी बात आ गई। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आपने कहा आप संत हैं, फिर अभी किसान की शहादत की भी बात हो गई। अब एक बात बताइए, किसानों की शहादत करने वाले के पक्ष में जब वोटिंग हुई, जब बातें आई तो कहा गया कि उनके पिता दोषी नहीं है, पिता को क्यों हटाया, जब बीजेपी ने कहा। अब आप बताइए कि क्या वहाँ पे गलत नहीं है? बेटा जेल तो गया, तो बेटा क्यों नहीं गया? तो बाप क्यों जाएगा? अभी उसी का क्यों जाएगा? बाप क्यों जाएगा? ऊपर आप आरोप नहीं, बाप क्यों जाएगा? एक सवाल तो सारी महिलाओं के ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। लगा सकता हूँ, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। बताता हूँ, वह हिंदू नहीं हो सकता। तो जिसका बेटा किसानों की हत्या करता है उसका क्या? अगर बीजेपी नेता है तभी गलत नेता है, वो हिंदू नहीं है। सुनिए सुनिए उसका बेटा किसानों की हत्या करता है उसका क्या? सारे बीजेपी के नेता हिंदू ही नहीं है, उसमें भी मुस्लिम है, किसी भी पार्टी उसमें भी मुस्लिम है। पार्टी का नेता अगर हिंदू का, अगर सुनिए, बीजेपी ने चुन के हिंदुओं को नहीं रखा है, बीजेपी ने चुन के हिंदुओं को नहीं रखा है कि बीजेपी में केवल हिंदू आएंगे, सारे समुदाय हैं। आप यहाँ पे आइए। अभी बाबा जी ने कहा, अभी बाबा जी ने सारी स्त्रियों पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि सारे गुरुदेव माफी मांगनी चाहिए। गुरुजी उन्हीं को कहे जो उस पात्र है, जो वही पात्र उन्हें जब आप गौ माता को हटवा सकते हैं तो वो कहेंगे कौन के गलत कर दिया। जिसके बच्चे गुरु जी के बाद सुनिए सुनिए, अभी है अजय मिश्रा टेनी। देखिए सपा के सरकार में केवल मुस्लिम लोग डंगा बजाते हैं और उनके चमचे लोग नहीं कह सकते हैं। देखिए सपा के सरकार में जान लीजिए सबको कष्ट था। मेरी बात आप सुनिए, भाजपा के सरकार में सब संतुष्ट है। बाबा जी ने कहा कि जो गौ की हत्या करते हैं, गौ का मांस खाते हैं जिनके बच्चे, उनकी माँ चरित्रहीन है। ठीक है, तो एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने किसानों की शहादत करी, किसानों के को गाड़ी से कुचला, क्या उनके माता पिता दोषी नहीं है? उनको बचाया क्यों जा रहा है? उनके भी तरफ जो है हर प्रकार का वो हो रहा है, व्यवस्था बन रहा है। सरकार उनके भी तरफ से काम कर रही है और उनके हर परिवार को अधिक से अधिक व्यवस्था सुविधा दिया जाए, उसका भी सरकार निर्णय कर रही है। और रही बात कब तक करेगी? बहुत जल्दी उनका सबका भी फैसला आने वाला है, बहुत जल्द हो जाएगा। ये लटका दिया वोट पे क्या कि वोट मिलेगा तब कर देंगे? उन लोग को भी भरपूर मात्रा में जो भी मदद मिलेगा सरकार मिलने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और सुनिए, योगी जी के सरकार में सबसे पहला प्रथम बात, योगी जी के सरकार में खाली हिंदू, वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। इसमें केवल जानते हैं क्या होता है सभा के सरकार, केवल मुस्लिम और यादव अपना डंका बजाते हैं। इसमें सारे हिंदू डंका बजाते हैं योगी जी के सरकार में। इसलिए हम योगी जी को सरकार को दोबारा लाएंगे और 300 के पार आएंगे योगी जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा जवाब एक जवाब लीजिए। सुनिए, इनसे पूछ लीजिए, बड़े भाई साहब हैं हमारे, हमसे सीनियर हैं। जितने अयोध्या में व्यापारियों की दुकानों को, अयोध्या के रोडों के चौड़ीकरण के नाम पे व्यापारियों की दुकानों को गिराया जा रहा है, उसमें से 99% हिंदू हैं, पहली बात। और नई अयोध्या के नाम पर अंबानी अडानी को होटल बनाने के लिए जिस किसानों की जमीनों को लिया जा रहा है उसमें 100% हिंदू हैं। ठीक, हाथरस की बेटी हिंदू थी। किसान जो मारा गया, 700 किसान मरे, वो हिंदू थे। उसके बाद जो अजय मिश्रा टेनी का बेटा गाड़ी चढ़ाता है वो हिंदू था। ठीक, और वो एक हिंदू ये भी थे, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मया मारे गए वो हिंदू थे और ये हिंदूवादी सरकार बनती। राम के भक्त पे गोली चलवाए थे, वो कहाँ गए? उनका तो भूल गए, वो भी हिंदू थे। बेटा तुम भांग तरह हो, जो बाप कह रहा है कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, चिरा खानी हो जाता है, तब कहाँ थे ये लोग? तब कहाँ ये लोग थे? आज योगी जी मंदिर बनवा रहे हैं, अखिलेश यादव दर्शन करने, वो कौन मुंह के लेके आएंगे दर्शन करने? जब योगी जी मंदिर बनवाए वो गोली
चलवाए थे उनके सरकार शासन में। अच्छा। और क्या कुछ गलतियां हो देखिए मतलब प्रधानमंत्री बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं और अखिलेश यादव अयोध्या आ जाते हैं तो इनको दिक्कत। तो आप देखने गए थे गोली चला था, गोली चला था, प्रमाण है, गोली चला था, पूरा इतिहास देख लीजिए, गोली चला था। ना इनके पास प्रमाण पत्र ना इनके पास प्रमाण मेरे पास फिर है, भी एक दूसरे को मेरे पास है। अच्छा दीजिए, मैं बताऊं, हाँ, दीजिए। मैं उससे संबंधित गवाह हूँ। हाँ, अब मोदी जी बिरयानी खाने गए थे। आप सुनिए, मैं उसको बताऊंगा। मोदी जी बिरयानी खाने गए थे। आप ही बिरयानी ले गए थे तो आपको प्रमाण आपका सही है। नहीं जब चादर चढ़ा रहे थे चिन्ह के बजाय ये देख लीजिए, ये मोदी जी हैं, देख लीजिए सामने से बिरयानी खाने गए थे। हाँ, अरे हाथ मिला रहे हैं, वो चमचे लोग डर गए हैं, चमचे लोग डर गए। सुनिए, हाथ मिला रहे हो, बिरयानी नहीं खा रहे हो, चश्मा लगाइए, आप रूप निकालिए तो बढ़िया निकालिए, चूतिया बना रहे हैं आप। ये दिखाएं अखिलेश यादव गोली चलवा रहे थे, दिखाइए अखिलेश यादव। इसी के साथ तो ये थी अयोध्या की जनता जिन्हें आपने सुना और आपने देखा कि किस प्रकार से ये अपना मत रख रहे थे। कोई हिंदुत्व की बात करता है, कोई राम मंदिर की बात करता है, तो जो इस पार्टी को सबका समर्थन नहीं करता है वो विकास की बात करता है। खैर उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है इसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना होगा BCS न्यूज।